भी बीत गया, तुम लोग आए नहीं अभी तक। वाले क्वेश्चन आईआईटी में कैसा आते ही नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं कुछ नहीं आता ही नहीं। सर वो क्वेश्चन पेपर देते तो सर का रैंक रिजल्ट पूछते हैं ना कि मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले एनसीईआरटी होता है सब। हाँ तुम लोग तो इतना मत बोलो, फालतू सुन जाओगे। करी तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ, फालतू सुन जाओगे। अभी बोर्ड खाली है। ऑफलाइन में थोड़ा सा बातों का, शब्दों का ध्यान रखा करो, ऑनलाइन में नहीं बैठे हो। कहे नहीं हो कुछ भी पूछ सकता है। आईआईटी हमसे किसके द्वारा बनाएगा? हमसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा। आगे पूरा कर लिया, पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया। नहीं सर प्रोफाइल छोड़ के आ जाओ। हाँ तो सब छोड़ ही दो ना, तो पढ़ना क्या है? फिर बुखार हो गया वो तो नहीं किया करो उसमें। जिस दिन बुखार नहीं भी था तो उस दिन भी कहाँ पढ़ाएंगे? ऐसी बातें कर रहे हैं। आज भी लगी आप यहाँ पे बैठे मतलब मजा लेने के लिए मैथ पढ़ा रहा है। उसका होगा तभी तो मैथ पढ़ा रहा है। नहीं पूछेगा आईआईटी कब स्विच करेगा, कोई जानता है? नहीं तो आईआईटी इतना डिफिकल्ट आज जितना है उतना ही पहले भी था। हमसे तब भी इतना ही डिफिकल्ट था और आगे भी उतना ही है। क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले आप अपने डाउट शुरू करोगे टारगेट से। टारगेट के बाद आपने सेलोनी की बुक किया होगा तो आपने देखा होगा, करने के बाद आपको फील हुआ होगा बड़े आसान ही है, केवल नाम भयंकर है ना। लोगों से सुनता होगा, जैसे फील होता होगा, पता नहीं सेलोनी में क्या होगा, लेकिन जब करना शुरू करेगा तो आसान है। अगर कंसेप्चुअली हम स्ट्रॉन्ग है तो आसान। और इसमें इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद डाउट पे आ जाएंगे। देखो इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपको अगर सीधा होकर बैठ सोते हुए मत करो। इक्वेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म हो गए बाहर जगह बहुत सारी कॉरिडोर बना दूंगा, बात रहोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे भागता है बहुत ज्यादा, तो एक तो हमने ऐसे देख लिया कि जहां पे क्या था कि साइन थीटा साइन 7 थीटा के इक्वल है, मतलब डायरेक्ट हम कंपेयर करें। यानी हमारा एक इस तरह से जा रहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा हो जाते तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख लेते थे, n माइनस इस तरह से। अब होगा क्या, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, पहले एक इक्वेशन वन वेरिएबल का सीखा था, फिर उसके बाद टू वेरिएबल का सीखा, उसमें दो इक्वेशन सीखा, फिर हम तीन वेरिएबल का इक्वेशन भी सीख सकते हैं, चार वेरिएबल का भी सीख सकते हैं, 50 वेरिएबल का भी सीख सकते हैं। एक जो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए कि हम हमारे पास मतलब टू इक्वेशन, जैसे मान लो कोई कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है और tan थीटा इज इक्वल टू है मान लो 1/√3, तो कह रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, एक चीज तुम्हें बता रहा है कि तुम लोग ध्यान से समझना इसमें सॉल्यूशन लिखा कैसे जाएगा। सॉल्यूशन तुम्हें दिख गया होगा कि सर इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/6, क्योंकि ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब जो सॉल्यूशन अगर मिलना होगा अगर दोनों का, तो सॉल्यूशन जहाँ पे दोनों एक साथ सही होंगे वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, और तो कोई क्वाड्रेंट हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब सॉल्यूशन है, यानी पहला जो सॉल्यूशन हमें दिखेगा, यानी 0 से 2π के बीच में जो फर्स्ट सॉल्यूशन दिखेगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक नॉर्मल सा हम जानते हैं 10th वाले फ्लो से करते हैं, 1/2 साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम क्या लेते हैं, π/6। एक सॉल्यूशन π/6, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 5π/6 हो जाएगा।
और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया 5/6 एंड क्या हो जाएगा बेटा 7/6। दोनों में से कॉमन कौन सा है बेटा 5/6। 5/6 तो एक सॉल्यूशन मिल गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा क्या है हाउ टू राइट द जनरल सॉल्यूशन। कहोगे सर ये तो है और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 2 पाई के बीच में और कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों कौन सा क्वाड्रेंट बच गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है tan क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ मिल ही नहीं सकते खत्म। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है नेगेटिव अब दोनों वैल्यू के क्या बैठा हुआ है पॉजिटिव। ओके तो इसको करने के लिए हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन। पीरियोडिसिटी क्या हो गया ठीक है। तो पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन क्या होता है यानी कुछ जो फंक्शंस होते हैं उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक वर्ड जो है क्योंकि देखो है क्या पूछने के लिए तो पूछ देगा लेकिन ये बताया है नहीं ये पढ़ोगे 12th में जाके तो थोड़ा सा बेसिक्स है टुच्चस है सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके पीरियोडिक मतलब क्या होता है पीरियोडिक मतलब होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इफ वन थिंग इज रिपीटेड इट्स प्रॉपर्टी। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब क्या होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट होता है उसको पीरियोडिक टेस्ट कहते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम यहाँ से आता है यहाँ जाता है फिर वापस आता है और फिर यहाँ से सेम प्रॉपर्टी को फिर से रिपीट करता है। ओके कोई वेव है तो पीरियोडिक वेव होता है ठीक है। तो साइन का ग्राफ भी जो होता है पीरियोडिक होता है इसको भी समझ में आता है साइन का ग्राफ भी क्या होता है पीरियोडिक होता है। कॉस का भी ग्राफ क्या होता है पीरियोडिक होता है। मतलब क्या हो गया कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम यानी सर्टेन इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x ये अपने आप को रिपीट कर लेकिन हमने कहा पीरियोडिक फंक्शन। ओके तो फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे fx। तो कहते हैं कि fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन अगर होगा और सबसे अच्छी बात है इसमें ज्यादा पीरियोडिक फंक्शन है बहुत आसान टॉपिक है। लेट fx बी अ पीरियोडिक फंक्शन ये तभी पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है व्हेन ft plus x is equal to fx। क्या हो जाए ft plus x is equal to fx और t को हम कहेंगे पीरियड ऑफ fx कहेंगे अगर t हमारा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देगा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव। ओके जो बातें कही कुछ समझ में आया होगा तो थोड़ा सा समझने के लिए हम पीरियोडिक फंक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए कंडीशन मैथमेटिकल इक्वेशन होता है एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एफ एक्स और टी इज व्हाट टी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू रियल ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल ज्यादा होते ही नहीं। ओके ज्यादा नहीं होता जैसे मान लो हम fx is equal to sin x को चेक करें fx is equal to sin x का ग्राफ तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि सर इसका ग्राफ कुछ यूं होता है ऐसे जाता है फिर ये ऐसे ऐसे समझ रहा है कि नहीं यस सर। ओके इधर ही का ग्राफ आपने क्यों ड्रॉ किया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कह रहा है कि पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही जाएंगे और जब हम इसकी बात करेंगे तो आप लोग सब समझदार हो ये 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा पाई ये क्या हो जाएगा 2 पाई ये 3 पाई ये 4 पाई यहाँ पे क्या हो गया 5 पाई फिर क्या हो गया 6 पाई फिर क्या हो गया 7 पाई फिर क्या हो गया 8 पाई ये हो गया 9 पाई। इसके बाद फिर नीचे जाके वापस आके यहाँ पे 10 पाई से फिर अगर इसकी पीरियोडिसिटी हम चेक करें तो कहोगे सर ये देखो अब ध्यान से देखना बेटा इसमें कुछ है इधर उधर सिस्टम हिला हुआ है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉपर्टी रख रहा है वही नेक्स्ट फेज में 2 पाई से लेके 4 पाई तक वही नेक्स्ट फेज में 4 पाई से लेके 6 पाई से लेके 8 पाई। कोई ज्यादा बहादुर बच्चे होंगे कहेगा नहीं सर ऐसे मत देखो
देखो सर, ये 0 से लेके ऐसे करके 4 पाई तक जो रख रहा है वही प्रॉपर्टी 4 पाई से लेके 8 पाई तक रख रहा है ना। ये भी तो सही ही बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है। अच्छा, आपका बच्चा कहेगा 0 से लेके 6 पाई में जो प्रॉपर्टी रख रहा है वही प्रॉपर्टी 6 पाई से लेके 12 पाई। तो यानी इसका जो पीरियड आने के चांसेस है वो क्या क्या है बेटा? एक तो 0 से लेके 2 पाई हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? जल्दी बोलो। 4 पाई। यानी वो लेंथ कितना है? 2 पाई का लेंथ, 4 पाई का लेंथ, 6 पाई का लेंथ, 8 पाई का लेंथ, 10 पाई का। सबसे छोटा कौन है? 2 पाई जिसका पीरियड 2 पाई समझा? यस सर। मतलब 0 से लेके 4 पाई का, इसे समझने वाली क्या है? ये देखने वाली बात है, समझ क्या रहे? उल्लू की तरह देखो, समझ रहा है? यानी इसमें रेपिटेशन 4 पाई का भी होगा। कहोगे तो ये तो हो गया सर आपने ग्राफिकल दिखा, बट व्हाट इज द मैथमेटिकल अप्रोच? मैथमेटिकल अप्रोच में क्या कहेगा? पीरियोडिक फंक्शन कभी भी चेक करने के लिए कहेगा तो बस आग बंद करके ये फॉर्मूला जो है ना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वही है, ft + x = fx। अच्छा जी, कहते हो कि सर fx = किसको चेक करना है बेटा? sin x को चेक करना है। ठीक है, अभी रट्टा मार लेना, तो फिर से बोलोगे, बस एक बता देना है ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। तो ft + x = क्या होगा बाबू? जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे? sin ऑफ क्या लिखेंगे? t + x ये लिखेंगे। और हमारे पास क्या संबंध बनता है भाई? ft + x = fx होना चाहिए, और t के अपने को लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, यानी इस इक्वेशन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फंक्शन से इक्वेशन बनता है तो नाम क्या बता दो? फंक्शनल इक्वेशन। और फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्या बन गया? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? sin t + x = क्या होना चाहिए? sin x होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन हमें पता है कि क्या लिखेंगे? t + x = n pi + -1 और n यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर है। ओके, अब पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो मन करे तो 0 से शुरू कर लो। शुरू करें 0 से। अच्छा, n का वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो यहाँ पे क्या हो गया? t + x। ठीक है, अल्फा कहाँ से आएगा? x का तो x आएगा ना, तो 0 रखा तो = x, तो यहाँ पे t का वैल्यू किसके इक्वल? 0। क्या 0 पॉजिटिव वैल्यू होता है? 0 पॉजिटिव तो नहीं होता है, तो खत्म ये नहीं ले सकते। अगर मान लो हमने ले लिया n = 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? t + x = pi - x, तो t क्या हो गया? pi - 2x। कोई फिक्स्ड रियल वैल्यू है? pi - 2x, x की वैल्यू बदलते जाओगे, pi - 2x बदलता जाएगा, तो ये भी खत्म ना? यस और नो? अगला क्या आ जाएगा? जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो t का वैल्यू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। t + x हो गया 2 pi + x, कैंसिल हो गया, तो t क्या आ गया? 2 pi। तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गया? 2 pi। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द पीरियड ऑफ sin x इज क्या हो गया बेटा? 2 pi। यूज कौन होगा? नहीं होगा, बस तो मोबाइल देख लो। इस क्वेश्चन में कोई तुक है? कोई तुक है? तुक भी होना कहीं यूज ही नहीं होता बेटा। अगर कुत्ते ने मुझे काटा है क्या यहाँ पे, मैं आके खड़ा हूँ, इसका कोई तुक है? इस क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस? इसको क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्यों कर रहे हैं? शुरुआत से क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों कर रहे हैं बताओ। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे आज क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या लिए? बताओ जल्दी जल्दी, क्या लिए थे इसको सॉल्व करने के लिए? बताओ, क्लास में रहते नहीं हो, कंटिन्यूटी तो है नहीं। क्या लिया था? कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन पहले लिया? sin थीटा = 1/2, tan थीटा = 1/√3, और उसमें π/6 आ गया। और आफ्टर दैट जनरल सॉल्यूशन जो लिखेंगे उसके लिए पीरियोडिसिटी सीख रहे हैं। क्लास में रहेगा तब ना, उल्लू की तरह हो चुके हैं, अब तरह खड़ा हो जाएगा।
यहाँ पे एक यहाँ पे चला बैठे हुए हैं। एक देख रहा है, यहाँ पे सब जज बैठे हैं। कौन सा अभी तो जेई का पेपर तो देखे नहीं, वो भी हमारे ही भरोसे है कि हम ही सब बता दो। अपना भी आज दिमाग अपना सब दुरुस्त है, पेपर उठाओ देखो, है ना बेटा, हमारे भरोसे हमसे इधर फोकस रखने की जरूरत है। कुछ काम नहीं है तो भी सीख लो, खाने में काम नहीं होता। ड्राइंग सीखा था बचपन में, क्या काम है, क्या है काम, क्या है काम, बताओ क्या काम है, बना दूंगा। एक और कर लेते हैं, हमें बस ये रट्टा मार, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा। तुम लोग एलसीएम भी नहीं निकालना आता होगा, मैं 100% श्योर। अभी दूंगा एलसीएम निकालने आता है तो निकाल के बता दो, 1 और 2 पाई का एलसीएम निकाल के बताओ। 1 और 2 पाई का, हाँ पता तो 2 पाई है, 2 पाई आएगा, ये जो बिल्कुल ही गलत है, तभी कहते नहीं आता है। 1 और 2 पाई का एलसीएम निकलता ही नॉट डिफाइंड। अच्छा अगला निकाल, √2 और √3 का निकाल के बता एलसीएम। √6 वो भी गलत है, ये भी नहीं आता। सर आप एक एक्सरसाइज तो आपको तो आता ही नहीं। अब ये तो क्या तुमसे निकाले थे कि नहीं, कभी मैंने कहा एलसीएम नहीं आता तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं आता है। अब कैसे ये नहीं निकलता है, उसका भी एक टेक्निक है, उसको भी समझना पड़ेगा। रेशनल और इरेशनल का कभी भी एलसीएम डिफाइन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का इरेशनल है ना, तब लाइक इरेशनल रहेगा तभी निकालो, यानी √2 और 2√2 का निकलेगा, √2 और √3 का नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग बदमाशी क्या करते हैं, हम लोग सीखे हुए थे ना, मास्टर साहब सिखाए थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कहता हूँ बच्चों की गलती है, सब लोग √6 ही बोलते हैं, हम भी √6 ही बताते हैं जब छोटे बच्चे को बताते हैं। ऐसे होता ही नहीं ना, ये सॉल्व ऐसे होता है, √2/2 प्लस क्या होता है √3/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 है। ऐसे सॉल्व ही नहीं होता ना, लेकिन हम लोग करते क्या है, इस दोनों का एलसीएम ले लेते थे, कुछ कर दिया, √6 कर दिया, नहीं लेते डिफाइन नहीं, तो वो ऐसे किया जाता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम नहीं। तो चलो 1 और 2 पाई के केस में क्या होगा, नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं है तो क्या होगा, है 1/x के वैल्यू x = 0 पे क्या होगा, नॉट डिफाइन, तो क्या होगा बता ना, एंड नॉट डिफाइन हो, नहीं तो क्या होगा बता ना, तो अपने तरह नॉट डिफाइन, मेरे तरह में क्या होगा, जब मैंने बोला 1 और 2 पाई का नॉट डिफाइन होगा तो क्या होगा, तो तुम्हें मुझे बताओ 1/x = 0, 1/x x = 0 पे क्या होगा, तो तुम भी बोलोगे नॉट डिफाइन, मुझे भी बताओ क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है क्या होगा। ओके चलो छोड़ो इस बात को, छोड़ो। दूसरा, तो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे आपको सिखाएगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत सीखे हो तो क्या सीखो, वहां पे उनको जरूरत ही नहीं है, वहां पे उनके लिए वो जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम पीरियोडिक फंक्शन में आते हैं ना, तो हमेशा देखना रेशनल और रैशनल का भी एलसीएम निकालते हैं। रैशनल और इरेशनल का नॉट डिफाइन होता है, और इरेशनल भी कैसा होना चाहिए, सेम काइंड का, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इसका एलसीएम निकालोगे, पाई और √2 का नहीं। बड़े बड़े टीचर फंस जाते हैं इसमें, तो तुम्हारे एक को दिया था निकालने के, सबका रूट निकाल के एलसीएम निकाल के बता दिया, और जो पढ़ते, ठीक है। तो अब जैसे मान लो फंक्शन तो बहुत सारे आपने सुने होंगे, जैसे मान लो एक सिंपल सा fx = मान लो x, ये भी तो फंक्शन हमने सुना हुआ है ना। अच्छा तो देखते हैं f t + x = क्या लिखेंगे, t + x, ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या हो गया बेटा, t + x = x, t = 0, कभी हो सकता है पीरियोडिक, पीरियोडिक में t को क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और x = 0 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे देखो, एक fx = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
आता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, नाम सुना है ना? Yes, sir. नाम तो सुना ही होगा, हैं? ओके, तो यहाँ पे टी प्लस है, तो अभी देखो संस्कार मार्क करने वाला है, देखो इसकी भविष्यवाणी मैंने कर दी। अच्छा, तो यहाँ पे टी प्लस है, भविष्यवाणी हो गई, अब पिटेगा ही। तो क्या बनेगा इक्वेशन? टी प्लस एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इट। तो टी के किस वैल्यू के लिए करें? और ठंडा है, बोलने के बाद हाथ में चोट लगी है, इसके वजह से चोट लगा। हाँ जल्दी बता, इस पे ध्यान दे। बैठ X की किस वैल्यू की थी? जब कुछ ना समझ में आए तो ग्राफ बना लेना, ग्राफ बना लेना। जब कुछ ना समझ में आए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना, देखो फटाफट देख ले। गोल गोल घूमने लगे क्वेश्चन ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी भूल गया। नहीं सर, ऐसा आता था कोई नहीं ऐसा। हाँ बना 11 ग्राफ, देखो बना है ऐसे। ये हो गया इंटीग्रल, ये हो गया इंटीजर। बोले थे भविष्यवाणी सही निकली ना? सर आपने सही करी है सर, वो प्लीज सर आपने जानबूझ के बात पिटेंगे तभी तो तुम लोग थे। अब इसके मैं पूछ के अपना बेइज्जती थोड़ी करूंगा, इससे पूछ के बेइज्जती थोड़ी करेंगे, पता कैसे करा बेइज्जती थोड़ी करेगा। अच्छा नहीं अभी नहीं, अब सही है, सही जा रहा है। हम समझ गए, याद आ गया। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का? स्टेप ये बैक टू स्टार्ट बेटे हाथ खाली है, हाथ के इतने जोर से मारे। और इसको देखा तो तुम देखो अपना नेचर कितने पे चेंज करता है? 1 पे चेंज करता है। कितने पे चेंज करता है? 1 पे। देखो ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा मतलब प्लस समथिंग वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कितने पे नेचर देख, तभी क्या बोले थे कि 2 3 4, यानी इसका जो है ग्राफ का जो नेचर है 1 यूनिट पे चेंज हो रहा है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसका क्या होगा? t is equal to 1 है। तो एक पीरियोडिक फंक्शन कौन सा मिल गया? अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे, sin x देखे थे, और दूसरा कौन सा देखते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तीसरा है fx इज इक्वल टू, मान लो ये कौन सा फंक्शन है? हाँ वो कांस्टेंट बोल के थे, इसका पीरियड निकाल के बता। इधर कौन मार करेगा? चलो इस बार आदित्य निकालो पीरियड। ये लोग कहते हैं हम लोग बचे हुए हैं, पता नहीं ये क्लास में ज्यादा खूंखार होते हैं, यहाँ पे सबको पीट पाट रहे हैं, हमें भी पीटे हैं। बेटा पिटना भी किस्मत है, सब लोग थोड़ी पिटते। नॉट डिफरेंट कैसे? बिल्कुल सही जवाब। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब जो टी होता है वही बिगिन नॉट होगा, मतलब हाँ इसको तो एक्सप्लेन करो ना, यही चीज होता है कि जब वो यहाँ पे रहता है यहाँ से निकलता ही नहीं है। प्लीज कांटेक्ट मी इफ यू वांट टू नो द सॉल्यूशन, प्लीज कांटेक्ट मी। मतलब इसमें k इज इक्वल टू k आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब ये हो गया ये t के किसी भी वैल्यू के लिए करेक्ट है। हमें t का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, 0 के पास सबसे छोटा, 0 के पास सबसे छोटा कोई वैल्यू निकाल सकते हो? क्यों? छोटा बोलो तो छोटा मतलब हम जानते कोई भी, जैसे ही मैंने दूसरा नंबर बोला उससे छोटा, हम नहीं पूरा कंट्री बता सकता है। मतलब जैसे मैंने 0 और 1, 0 के बाद कोई भी नंबर a ले लिया, कह दिया कि ये सबसे छोटा है, a/2 उससे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लीस्ट वैल्यू की तरफ नहीं पहुंच सकते किसी भी इंटरवल में। अगर मान लो 0 to 1 क्लोज इंटरवल है तो लीस्ट वैल्यू तक तुम नहीं पहुंच पाओगे,
क्योंकि बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं भाई, लेकिन ये पीरियोडिक है। क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। तो अब देखो पीरियोडिक फंक्शन है कितना, गिन गिन के तो है, 4-5 तो है। तो अब बाबा रटने वाला तरीका बताएंगे। अब क्या करना है, एक मग उठाना है, मग में एक पेज पे लिखना है, इसको घोल के पी जाना है। ठीक है, घर पे करके देखना, इसे याद होगा। मगर है ना, 1 मिनट 1 सेकेंड में दूंगा। लिखो फंक्शन, यहाँ लिखो पीरियड, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के जब असाइनमेंट करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर से निकलेंगे। इसका रीजन है उसमें क्वेश्चन तो है लेकिन उसके कंसेप्ट नहीं। पहला हो गया, मान लो sin रेज टू द पावर nx, cos रेज टू द पावर nx, sec रेज टू द पावर nx एंड cosec रेज टू द पावर nx। मतलब n इज इंटीजर, जैसे sin x, sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin रेज टू द पावर 4x। कह रहा है कि 2 पाई होगा पीरियड इफ n इज ऑड समझते हो? पाई होगा इफ n इज इवन। हाँ नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे, दोबारा बोलेंगे। इसका पेज लिख के फाड़ के पानी में घोल के पी जाओ। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा हो गया सेकेंड, tan रेज टू द पावर nx, cot रेज टू द पावर nx। ये इतना बेशरम है, इसका पीरियड हमेशा होता है पाई। हमेशा क्या होगा? पाई। पीरियड मतलब टी की वैल्यू। हाँ ठीक है, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट प्रोजेक्ट। तीसरा जो है ये कहता है मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा, मॉड sin x। दूसरा कहता है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा, मॉड cos x, मॉड tan x, मॉड cot x, मॉड sec x, मॉड cos x। तुम गणित मत करो ज्यादा, इस सब का पीरियड होता है पाई। उसके बाद चौथा जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड होता है 1। और पांचवा होता है कांस्टेंट फंक्शन, इसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। और these all are periodic function, these are the only periodic। यही अगर मैथ्स में होता ओके। अब अगर कहीं पे मुझे मान लो निकालना है sin x और tan x, इस दोनों का कंबाइंड पीरियड निकालना होगा। अगर मान लो इन दोनों का क्या निकालना है? कंबाइंड। तो sin x का पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। tan x का पीरियड क्या हो गया? पाई। इन दोनों का क्या निकाला जाता है? LCM। अब देखो दोनों सेम टाइप के रैशनल इरेशनल नंबर दिखाई दिए, तो अब इसका LCM हो गया 2 पाई। मुझे इसकी जरूरत अभी बात समझ में? अगर मान लो कोई कहता है कि sin x है और एक हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। और इसका पीरियड क्या हो गया? 1। और इसका एलसीएम क्या हो गया? क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो ये जो फंक्शन होगा, अगर मान लो प्लस करके लिख ले, ये क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। कौन सा फंक्शन हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं सीखना है, बस ये थोड़ा सा समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, पेज फाड़ के मग में घोल के, अब इससे ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे n है, जैसे sin x बोला तो तुमने देख लिया। इसी तरह मान लो sin स्क्वायर x है, तो अगर मान लो fx इज इक्वल टू अगर sin स्क्वायर x है, और जब कुछ ना समझ में आया ना तो ओरिजिनल पे आ जाए। f t प्लस x क्या होगा?
क्या हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर टी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कैसे होता था टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एन बाय प्लस माइनस एक्स। अब एन की लीस्ट वैल्यू निकाल के बताओ पॉजिटिव है। क्या लोगे एन इज इक्वल टू 1 ले लिया 1 ले लिया तो क्या आ गया जल्दी से बोलो t प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस एक्स। तो t प्लस एक्स इज इक्वल टू अगर पाई प्लस एक्स होगा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई पहला और t प्लस एक्स इज इक्वल टू अगर पाई माइनस एक्स हो जाएगा तो t इज इक्वल टू क्या हो गया पाई माइनस 2x। ये तो कुछ हुआ नहीं तो t इज इक्वल टू पाई इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा पाई होगा साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होगा जल्दी बोलो साइन क्यूब एक्स साइन रेज टू द पावर 4 है पाई साइन रेज टू द पावर 5 है 2 pi साइन रेज टू द पावर 95 पाई 2 pi अच्छा हो गया अब क्या देख रहे हो गया भाई ठीक है इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ अपना हमारा जो था क्वेश्चन क्या था अभी हो जाए भाई हमारे पास था sin x इज इक्वल टू 1 बाई अब क्वेश्चन क्या है और tan x इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 1 बाय रूट इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया था पाई बाय 6 x इज इक्वल टू यानी जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस पाई 2n पाई कहां से आया इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई इसका पीरियड कितना हो गया पाई एलसीएम निकाल लिया क्या हो गया 2 पाई कॉमा पाई इसका एलसीएम किसके इक्वल 2 पाई इसका मतलब 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू ∞ इसीलिए जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए अभी हम समझिए जनरल सॉल्यूशन तो जो दोनों का कॉमन पीरियड होगा एलसीएम निकाल के उसको लगा देंगे। तीसरे टाइप का होता है एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है अगर मान लो कहीं पे ऐसा रहे a sin थीटा या a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला काम जो है इसका सॉल्यूशन निकलेगा देखो दिस गिव्स द सॉल्यूशन सॉल्यूशन इफ if होता है इफ डबल एफ लगा दोगे तो इसको कहते हैं इफ एंड ओनली ठीक है तो डबल एफ लगाते हैं कुछ तो कंफ्यूजन हो इसको क्या कहते हैं इफ एंड ओनली रूट अंडर सी बिलोंग्स टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसके बीच में सी होता है तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा अदरवाइज सॉल्यूशन सर जी हाँ रूट अंडर सी है कि सी है सर सी है बेटा सी है ठीक है सर सी फॉर कैट ऐसा क्यों ऐसा क्यों जो क्वेश्चन पूछना है वो तो पूछो ना ऐसा क्यों तुम बताओ श्रेया श्रेया बताओ श्रेया सर मुझसे मत पूछो सर क्या ऐसा क्यों sin x का नहीं पीरियोडिसिटी का एक ही है ना खेल लिया बेटा आंसर बता दे तुम लोग पूरा भी एफर्ट नहीं लगा था के लिए उल्टी करूंगा
अभी बात तो करके घुमा देंगे ना, सब याद आता है, इसकी जरूरत। बोलो बताओ। यहाँ पे जो बी वाई है वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से ऐसा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है बोला, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी समझदार हूँ कि एक ही बार में समझ जाता हूँ, मैं बड़ा बेवकूफ कहते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता। बोलो क्या सर द कोएफिशिएंट्स है a sin x plus b cos x is equal to c। तो पहले एनालिसिस राइट कर देंगे √a स्क्वायर b स्क्वायर से, वहां से ट्रायंगल लेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, उसका परपेंडिकुलर या तो a होगा या उसका बेस a होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड b हो जाएगी इसकी। तो वहां से sin या cos का वैल्यू निकाल देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आइडेंटिटी बन जाएगी cos या तो a - b या तो cos a plus b is equal to cos c। साइड में वो है c है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेके माइनस की बीच में रहती है, तो ये रिजल्टेंट बन गई माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके लिए माइनस से 1 के बीच में आएगी। ठीक बिलोंग्स टू इतना लंबा जो मुझे पोथा सुनाया है, किसने बताया? सही बोल रहे हो। क्वेश्चन में ये नहीं सही बोल रहे, इतना सोचना सही बोल रहे, बोला 100% सही है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा जो तुम्हें जो सिखा रहा है, हम क्या सीखे? तुम्हारी तरह नहीं सब कुछ सीखेंगे। तुम बताओ तुम क्या करें, बोल लो। स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन कब होता है? नहीं आप हंसो मत, गलत है। सही किसी के दिमाग में पूछे स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब ax plus by is equal to c होता तब ना। a sin x plus b cos x कब स्ट्रेट लाइन बनने लगी? इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भी हम खा गए, इसलिए उधर की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी गलती है। अब यहाँ से कोई बताओगे? आदित्य जी पटना में रहते हो ना, फ्लाइट का टिकट लेके घर पे पीटेंगे, बताओ बताओ जल्दी। पीटने के लिए 10,000 खर्चे करके देंगे, मेरा पहले बुक कर लो सर, जाना ही नहीं है। हाँ बोलो। सर नहीं आ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इतनी कथा सुना रहा था, उस कथा का सारांश एक लाइन में। अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन है, तो पिछले क्लास में sin थीटा का वैल्यू अगर 2 के इक्वल हो गया, सॉल्यूशन निकलेगा? क्यों? नहीं ऐसे ठीक से बोलो, sin थीटा का रेंज जो होता है -1 ऐसे बोलो ना, उल्टा सीधा बोल रहे। अच्छा cos थीटा का वैल्यू 14 आ जाएगा, सॉल्यूशन निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? नहीं फिर से बोलो, रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से लेकर, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलोगे ना तब दिमाग में रहेगा चीज। अब यहाँ पे a sin थीटा a sin x plus b cos x, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है a sin x plus b cos x का रेंज कहां से कहां तक होता है? तो √a स्क्वायर प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। तो c जब उसके रेंज में होगा तभी ना सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज सॉल्यूशन कहां से देगा? तो यानी हमने क्या निकाला है? a sin x plus b cos x का रेंज लिखा हुआ, वो जो लिखा हुआ है ये वाला -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब कॉमा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो क्या लिखा हुआ है? रेंज लिखा हुआ है। किसका रेंज लिखा हुआ है? a sin x प्लस b cos x। तो c जब उसके रेंज में होगा तभी तो सॉल्यूशन देगा, और रेंज में होगा ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से लो? जबरदस्ती दो सॉल्यूशन है। अगर मान लो मैं कह दूं x का वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में होगा, और कोई क्वेश्चन पूछता है x = 10 कब होगा, क्या होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना उसको। क्या रेस्ट्रिक्ट कर दिया? 1 से लेके 5 के बीच में होगा, तो 10 कहां से ले आओगे? तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि मेरी जो पूरी इफिशियंसी है वैरी होने की, यानी मेरा जो ओवरऑल रेंज है वो कहां से कहां तक है? -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके कहां तक है? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो भैया c क्या? अगर c मेरे इस रेंज में रहेगा तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, इस रेंज में नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला चेक करने का ये तरीका होता है कि c इस रेंज में होना चाहिए। आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व, समझ गए? आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा मान लो 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा = 14 देंगे। तो पहले इसका रेंज चेक कर ले, रेंज कितना हो गया जल्दी से बोलो,
रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसके माइनस साइन में लेके रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसी में क्लोज इंटरवल हो। अब इसका मतलब हो गया -13 से लेकर 13 के बीच में रहेगा तभी सॉल्यूशन देगा, और यहाँ पे ये जो बेचारा 14 है डज नॉट बिलोंग्स टू -13 to 13। इसका मतलब इसका क्या हो गया, सीधे क्या लिखेगा, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेगा? अब दूसरा बात क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि अगर मान लो इस रेंज में आ गया तब कैसे सॉल्व करें। तो रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, अगर इस फॉर्म में होता है इसको देख लो, इसको हम लोग रेंज कैसे करते हैं। अरे तुम नहीं लिखेगा, दोनों से लिखो। रेंज हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे a sin x है और प्लस b cos x है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जो बोल रहा था, इतनी कथा कहानी बोल रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन क्या हो गया, रूट अंडर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x। अब क्लास में बताए थे भाई, कितनी बार बताए एक ही चीज। अगर मान लो कहीं से, अगर मान लो हम यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू अगर a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लें, ऑब्वियस है sin थीटा अपने आप b अपॉन क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई बच्चे कहेगा नहीं सर इसको cos थीटा नहीं, मैं इसको cos थीटा लूंगा, तो दूसरा अपने आप sin थीटा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मान लो हमने ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हो गया तुम्हारा cos थीटा इंटू क्या हो गया बेटा, sin x प्लस क्या हो गया, sin थीटा इंटू cos। अगर इसकी बात करूं तो दिस इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे sin x प्लस थीटा। ओके, sin x प्लस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, sin के अंदर कुछ भी रहे, x प्लस थीटा, राहुल गांधी भी रहे तब भी इसका वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस। नहीं, राहुल गांधी रहेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, जीरो। कोई भी एंगल नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ये वाला पूरा, और ये किसको हमने चेंज किया है, इसी को चेंज किया है ना। तो क्या लिख लें, सीधे क्या लिख लें, a डेंगू a sin x प्लस क्या हो गया, b cos x लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इसी के बीच में होगी, तो दैट इज व्हाई इट्स रेंज इज माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे जो लिखा हुआ था इसका सॉल्यूशन हम तभी निकालेंगे जब c मेरा कब बिलोंग, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, एक चौथे टाइप का बता देते हैं, उसके बाद टाइप खत्म, उसके बाद तुम्हारा डाउट कथा शुरू। डाउट इस क्लास में भी रहेगा, अगले क्लास में भी रहेगा। तो माइनस है, ऊपर में प्लस था नीचे में माइनस होगा, फिर एक बार और लिखोगे तो इनटू हो जाएगा, फिर डिवाइडेड लिख देंगे, कुछ नहीं लिखना। ज्यादातर से याद रखना नहीं, मांगा उस टाइम में भगवान ने सारे पुर्जे अच्छे से टाइप करके भेजे, मुझे मशीन बड़ा खतरनाक है। तुम देख खुला कैसे घूमो तो उससे क्या कहते हैं, अगला क्लास किस पे, बाबा बाबा खत्म हो नहीं लगा। चलो आगे चले। नहीं सर, यस सर। अब यार क्या था, है ना, नहीं ये
पीटते दो चार सब कुछ दो चार कोई यही से पीटेगा, ये पीटेगा, वो पीटेगी, तुम भी पीटेगी, तुम भी पीटेगा, 4-5-6 जो अच्छे बच्चे हैं वही पीटते हैं हमारे साथ। तो खराब बच्चे पैसे दे रहे हैं तो ठीक क्यों समझ आता वो सर वो क्या से पहले आवाज चले आगे लिख रहे इतना तो महाभारत लिखने में भी टाइम नहीं लगा था, पेपर ऑफ मेडिकल बन रहे हो क्या, संविधान लिख रहे हो 2-3 साल तक। अच्छा अगला देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि अगर फंक्शन का मिक्स कर देगा, ठीक है, हो सकता है कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर दे, हो सकता है कभी अलजेब्राइक फंक्शन कर दे। तो जब तुमको दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखाई दे, जब भी आपको कोई भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिखाई दे, तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो होता है वो ग्राफिकल अप्रोच। कौन सा अप्रोच होता है? ग्राफिकल। इसको ध्यान रखना, बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहा हुआ, दोबारा कह रहे हैं। और उसमें जब भी पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब भी पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा, इधर से उधर टहलते रह जाएंगे। तो ऐसे केस में जैसे पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है तो ग्राफिकल अप्रोच लगाओ, क्योंकि दो फंक्शन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तब क्या होगा? हम लोग किस सॉल्यूशन की बात करेंगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात। जैसे इसका बहुत ही एक्सपेक्ट सा एग्जांपल है, यानी कि 4th पॉइंट है। जैसे मान लो कोई कह देता है कि sin x = x/10, इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो कि राइट हैंड साइड जो है वो प्योर कांस्टेंट नहीं है। राइट हैंड साइड कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कौन सा है? x/10 कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल यानी अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल। चलो एक बार हम लोग कोशिश करके देखते हैं कि सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि x/10 अगर कुछ होता, अगर कोई फिक्स होता, x तो बदलता जाएगा। तो एक हिट एंड ट्रायल मारते हैं, हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो क्या हमें साइन के हर एक एंगल का वैल्यू मालूम है? 0 डिग्री, 0। अच्छा, ये सॉल्यूशन मिल गया, x = 0, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और राइट हैंड साइड भी 0। ओके, वाह, ये एक सॉल्यूशन है सर। अच्छा, और क्या? अब तो नोनी वैल्यू तुम्हारे पास खत्म हो गई, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इधर रखेगा π/6, इधर आएगा π/60। x जब तुम π/6 रखेगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1/2, राइट हैंड साइड आएगा π/60। ये तो तहलका मच गया। तो ऐसे में कहता है कि you have to find the number of solution, then you just try to draw the graph of both ones। ठीक है, sin x से ग्राफ आता ही होगा, तो sin x का ग्राफ हो गया 0 से लेके पाई, 2π, 3π and 4। इधर भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -π, ओके, ये 0 हो गया। और पाई का वैल्यू होता है 95.7। कितना होता है? 3.14। हाँ, वही समझना, 3.14। ये हो गया 2π, 2π कितना हो गया? 6.2। ठीक है, ये हो गया 3π, तो क्या हो गया? 9.42। और ये हो गया 4π। आगे जाना ही नहीं है, 12 से जाना है। अच्छा, तो ये हमारा साइन क्या हो गया? इधर हो गया -π, इधर क्या हो गया बेटा? -2π, ये हो गया -3π और ये हो गया -4π। चलो अच्छी बात है। y = x/10 का आप ग्राफ ड्रॉ। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो y का वैल्यू, और 10 से ज्यादा रखेंगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा, यानी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि sin x का अपना पूरा लिमिट ही क्या है? 1 -
अच्छा, इसका वैल्यू अगर -10 रखेंगे तो -10, और ये किसके इक्वेशन देगा? पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। एक तो 0,0 और जब ये 10 आएगा तो 10 यहाँ पे कहीं आएगा, तब इसका वैल्यू 1। अरे वाह, तो यहाँ से ये बदमाश ऐसे गए, और जितनी बार काटेगा उतने सॉल्यूशन, उतने इंजेक्शन लगेंगे, जितनी बार काटेगा उतने इंजेक्शन लगेंगे। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो 3/10 हो गया, तो यहाँ पे -1, इधर से ये आके इधर भी आएगा अपना -1। इसके बाद क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4, 5, 6। तो कौन सी तो 2 में कैसे काट लिया? दांत से और कैसे काटने के लिए? सर आपने मेरा मन कर रहा था वहीं पे जोड़ना। 10,1 जहाँ पे रहेगा वहीं पे जोड़ेगा ना भाई, या अपने मन से जोड़ देंगे? टेंशन अपने मन से जोड़। तुमको इसका मतलब y = x/10 का भी तुमको ग्राफ नहीं आता है, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, दूसरा ग्राफ किससे ड्रॉ कर लिया बेटा? y = x/10, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में। यही तो ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखा था। लाइन का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या था? 2 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार सॉल्यूशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी यहाँ पे सॉल्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 0 से पाई के, कभी कभी 0 से 2 पाई कह देगा, कभी 0 से लेके 3 पाई कह देगा, या कभी कभी कह देगा पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में घुमाएगा तो घूमने की जरूरत नहीं। एक बड़ा ही इसमें अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम लोग मुझे बता पाओ। एक सेकंड में दुनिया तबाह हो जाती है। sin x = x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बता दिया तो बता दो। एक सर एक सौ ग्राफ ड्रॉ कर देता पीछे से पास करो। कितने सॉल्यूशन? 2 आ गए ना? कल तो करो। बस इसमें होता क्या है, हमेशा याद रखना, इसमें बहुत सारे भयंकर लोग गलत करते हैं। 2 सॉल्यूशन क्या, तो लोग 3 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आंख बंद करके अंधों की तरह, और कह देते हैं ये कट, अंधों की तरह आंख बंद करते। ऐसा होता ही नहीं। हमेशा याद रखो कि sin x जो होता है वो <x होता है if x is not equal to 0। पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होता है, ड्रॉ कर लेना ग्राफ। श्रेया ने सही ग्राफ ड्रॉ किया है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, केवल यहां से ये ऊपर की तरफ निकल जाता है, यहां से ये नीचे जाता है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ गलत है। इसमें हम आंख बंद करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है। यानी sin 1 का वैल्यू जो होगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा। sin 1 वैसे भी जानते हो, sin 1 हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। sin पाई का वैल्यू हमेशा पाई से छोटा होगा ना? तो हमें तो केवल एक ही सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है सॉल्यूशन? x = 0। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, sin x = mod x, find the number of solutions। कॉन्फिडेंटली आंसर बोलिए, कॉन्फिडेंस से। एक ही होगा, क्यों? तो फिर वही कहानी हो गई, इधर की तरफ तो ये ऐसे निकल गया, और इधर ये नीचे में है, जब तक ये आएगा तब तक तो बाहर ही निकल चुका रहेगा। एक ही सॉल्यूशन है, क्या है? x = 0। अच्छा, अगर मान लो sin x = mod x - 2 है,
तो इस तरह के जब क्वेश्चन दिखाई दे तो किसकी हेल्प लोगे? ग्राफ की हेल्प। आया समझ में कि नहीं आया? बस यूज मत करना कभी, ठीक है? पता नहीं मॉडल्स के ग्राफ तो मुझे आता ही नहीं। मॉडल्स के ग्राफ कैसे होते हैं? जब पढ़ोगे फिर से आके आते ही नहीं। कैसे होता है मॉडल्स के ग्राफ बताओ? बी शेप में होता है। एक होता है y इक्वल टू x, एक होता है y इक्वल टू माइनस x। और tan x इक्वल टू x का सॉल्यूशन तो निकल गया। ये हो गया। जब लेफ्ट हैंड लेके नीचे जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। मॉडुलस x का ग्राफ आज तक नहीं देखते? क्या पढ़ रहे हो भाई? पीछे पढ़ते जाओ, बोलते जाओ। तो कहां से शुरू होगा? ये कहां से शुरू होगा? 2 पे आ जाएगा और ये क्या करेगा? ऐसे करके निकल जाएगा, है ना? तो यहाँ से 2 वाला इधर कट करेगा और एक बार इधर आके कट कर देगा, 2 कट करेगा। तो ये इसी को ध्यान रखना है। ये वाला क्या हो गया? 0 और ये क्या हो गया? 5। तो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, कभी कभी ऐसे कर देगा sin x is equal to x square plus x plus 1। भूल रहे हो ना? पिटने के लिए इसी को लाए हैं। ये टॉपिक पिटने वाला है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे? ये पूछेंगे छोटे छोटे। साइन एक्स तो वैसे एवरग्रीन है। एक कहीं से काटेगा इतना हमको पता है। एक नहीं जो उसकी वजह क्या इधर से 3/4 से -3/4 गलत है। 3/4 अब इसके अंदर इससे तो -3 सर लोकल का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा -3/4 है। देख रहे हैं ना? धीरे धीरे क्या होगा समझ रहे हो? ये अभी रास्ता दिखा इसका याद करना शुरू कर दीजिए। सर याद करेंगे? सर नहीं बताएंगे क्या? -d/4 से लेके इनफाइनाइट होता है। मिनिमम वैल्यू -d/2a पे आता है। वही तो सर, और अभी नाक टूट जाएगा। तो -1/2, 3/4 ये ऊपर निकल जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। There is no solution. ठीक है? क्या आएगा? No solution. ये कैसे हो समझ नहीं आया? मुझे क्या पता? आपको कोई इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता दो, समझ में आ जाएगा। उसका ग्राफ पैराबोला होगा ना? हाँ, पैराबोला ही ड्रॉ किया। देखिए पैराबोला। लेकिन कोऑर्डिनेट का साइन नहीं समझ नहीं आया। वो मुझे नहीं पता, वर्टेक्स बता दो कहाँ होता है पैराबोला। -d/2 से लेकर -d/2 करो ना, करो ना। केजरीवाल हो क्या? हाँ, केजरीवाल हो क्या तुम? किस तरह का मम्मी करके थे? कौन सी है केजरीवाल? ऑस्टिन है ना सर, फर्स्ट वन। इसके वर्टेक्स कहाँ पे है? -1/2, 3/4। ठीक है? यस तो उसका ग्राफ तुम देखना पड़ेगा ना। -3/4 -1/2 ये हो गया -1/2, 3/4 यहाँ पे आ गया 3/4। ये वाला कट करेगा कहाँ पे? 1,0 पे और इधर ये निकल जाएगा। ऐसे ही ग्राफ होगा। अब sin x का जब ग्राफ देखोगे तो 0 पे तो 0 ही रहता है। फिर कहाँ पे जाएगा? π/2 पे 1 जाएगा। इसके नीचे से निकल गया। मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेके चले जाओगे। ये नहीं करोगे सर 1 आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ही करोगे ना। और फिर ये क्या करेंगे? ये नीचे से जाएगा कहाँ? यहाँ से फिर ऊपर से निकल जाएगा।
यानी ये क्या करेगा, बिना टच किए निकल जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 वैल्यू लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस 1, बहुत ज्यादा होगा ना इसका वैल्यू, ऊपर निकल गया। तो यानी ये वाला ग्राफ हमेशा, इसको थोड़ा सा मैंने मतलब अच्छे से सीख लो, नहीं तो अब ये सब ग्राफ सीखोगे अभी आके फिर से चले 1-1.5 महीना फंक्शन पढ़ा है, फिर से कितना समय होगा। दिस इज द एंड ऑफ द सिलेबस। फंक्शन के बारे में नया हैं? अच्छा भी फंक्शन के बारे में चलो टारगेट के डॉट में चलो, जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, टारगेट के डॉट में चलो। ठीक है, टारगेट के डॉट खत्म हो गया। ओके, और इसके बाद टारगेट के डॉट नहीं बनाएंगे। आप बता दें, मार्क किया है इसमें, मार्क किया है ये क्वेश्चन नंबर 29 है। tan अल्फा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो कह रहा है क्या, देन द एक्सप्रेशन cos 2 अल्फा प्लस 2 प्लस √3 sin 2 अल्फा, ये जो वैल्यू है tan अल्फा इज इक्वल टू tan 75 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, इसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, पहला ये तरीका। दूसरा तरीका पहले समझ गए, 75 डिग्री लेट लेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया, ये भी 150 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस cos 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, sin 30 डिग्री वैल्यू रख लेगा। तो जल्दी करने का ये तरीका। दूसरा तरीका है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इससे cos 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेगा, और फिर क्या हो गया, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसमें क्या होगा, इसका कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, -1/2। ठीक है, और 1/2 ने कितना हो गया, 30 डिग्री ना, तो क्या हो गया, -√3/2 और प्लस 2 प्लस √3, और यहाँ पे sin 30 डिग्री मतलब 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -√3/2 प्लस 2/2 प्लस √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आंसर। अब कुछ चीजें तो बोला था ना, याद रखना, याद रखना बोला था ना। अब जैसे कुछ ऐसी बात, अब इसको याद रखोगे तो बड़ा काम आएगा। π/4 प्लस थीटा, ये बहुत जगह काम आता है। इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। ठीक है, और tan क्वेश्चन में काम आना माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब जैसे यहाँ पे था 1 प्लस √3 प्लस 1, ध्यान से देख, अपॉन 1 √3 माइनस 1 था ना, √3 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3। यहाँ पे देखो 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया 30 डिग्री या 45 डिग्री, तो दोनों ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 75 डिग्री। सर फॉर्मूला हम लोग याद करके बैठे हो, मन 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 चल रहा है, पूरी याद करके बैठे हो, एक बस याद करके बैठे हुए। sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √5 माइनस 1/2, इसको याद कर लिया। दूसरा याद कर लिया cos 36 डिग्री, दिस इज इक्वल टू √5 प्लस 1/2, बस यही याद किया है। जब मुझे लिखना होता है cos 18 डिग्री लिखना होता है,
तो मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 प्लस माइनस प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय क्या लिखता हूँ 4। यहाँ पे ये प्लस दिखाई दिया है तो cos 36 से माइनस लिख देता हूँ। ऐसे करके याद किया, जुगाड़ लगा के याद किया। याद किया sin 3 थीटा का फॉर्मूला कभी नहीं बोलता, जब भी sin 3 थीटा लगाना होता है तो 34 याद रखता 3 sin थीटा है, 34 होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा, ठीक है। तो 3 मतलब कम पावर, 4 मतलब ज्यादा पावर। अब cos 3 थीटा याद करना होता है तो 46 याद करना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 हाँ, तो रट्टा मार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे? पेन से, मैं देखेंगे कैसे। हाथ से, आंसर बहुत सिंपल। देखो 15th क्वेश्चन है, यहाँ पे tan 1 है, tan is 1 is greater than tan 2। पहले तो 1 2 3 4 ये समझ में आना चाहिए, कान पकड़ो फिर बताएंगे। ये रेडियन में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है। तो 1 मतलब होता है 57 डिग्री, 57 डिग्री है। 2 मतलब होता है 57 टूजा होता है, ठीक है। तो उससे 57 टूजा हो गया, क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। और tan 1 क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से ज्यादा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला आंसर हो गया खत्म। मैं दूसरा करूं क्यों, मन की भावनाओं को कंट्रोल रखे, ठीक मत कर लो। अब यहाँ पे कह रहा है tan 2 इज ग्रेटर देन tan 1, गलत हो जाएगा क्योंकि tan 1 पॉजिटिव है, tan 2 नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद sin 1 और cos 1 में बात कर रहा है। अब देखो sin 1 क्या कह रहा है, sin 1 इज लेस देन cos 1। देखो बहुत बढ़िया तरीका मुझे गुरुजी ने बताया था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ देखो ये sin x का ग्राफ होता है, और ये जो बदमाश होता है वो cos x होता है, ओके। अब दोनों जो एक दूसरे से ज्यादा मिलते हैं वो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, अरे 45 डिग्री। और वन जो होता है वो 57 डिग्री होता है, ठीक है, 57 डिग्री है। तो 45 हो गया, 57 यहाँ पे आएगा, कहीं आगे चल के आएगा। तो आगे आएगा तो उसमें साइन ऊपर है, cos नीचे है, तो इसका मतलब sin 1 जो होगा, sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1 होगा। ये बेवकूफ ये लिख के बैठा हुआ है, गलत कर दो। तो बुक करना पहले टारगेट तो किया नहीं होगा, अभी तो किया, सारे बोल दिया, वो तो करूं पहले। टारगेट किया है जहाँ तक बोल दो उसको आधा तो कर दिया, 25 तक कर दिया, 25 तक कर दिया सर। तो बताओ आंसर बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन सर ये जो 40 के बाद से वो तुमने किया क्या, देखा नोटबुक देखा, क्वेश्चन देख रहे हो बड़ा 40 के बाद नहीं हो रहे नोटबुक देखा ना, कहाँ लिखी है जो हो नहीं रहा है, अटेम्प्टिंग होना ही नहीं। सर 25 का आंसर क्या है? 30 बस 32 आ रहा है। देखो tan 7.5 डिग्री एंड देयर हो गया 1 minus 1 by root 3 और 1 plus 1 by root 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, root 3 minus 1 upon root 3 plus 1। और इसके बाद हमारे गुरुजी ने बताया था, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा 2 minus root 3। ये 15 डिग्री आ गया। अच्छा, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 tan थीटा, यानी इसको आधा कर दिया, अपॉन में क्या लिख लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है क्वाड्रेटिक बनेगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, 2 माइनस रूट 3 इंटू क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, माइनस क्या हो गया 2 tan थीटा, प्लस क्या हो गया 2 माइनस कितना हो गया रूट 3 इज इक्वल टू 0। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकालेगा, जब 2 प्लस माइनस रूट 10
4 माइनस क्या लिखेगा जल्दी से बोलो 4 माइनस 2 माइनस √3 नहीं हुआ और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 नहीं 2 इंटू 2 माइनस √3 और इसको सिंपलीफाई कर लेना नेगेटिव वाला नहीं लोगे बस खत्म यार क्या करना है और कौन सा क्वेश्चन है ऑनलाइन में पूछ लेते ऑनलाइन 25 का आंसर क्या है? मुझे भी नहीं आता है 25 उल्लू हो तो कहाँ आएगा sec अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इनटू cosec अल्फा हमें वैल्यू मालूम है tan स्क्वायर अल्फा का tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मालूम है sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू सोते हुए निकाल सकते Yes, sir. हैं ठीक है तो यहाँ से sec अल्फा कॉमन ले लेंगे 1 प्लस क्या हो गया tan क्यूब अल्फा इनटू cosec अल्फा अपॉन में क्या हो गया बेटा sec अल्फा बहुत बढ़िया सुंदर sec अल्फा हो गया इसको सिंपलीफाई किया तो 1 प्लस हो गया tan स्क्वायर अल्फा दिस इज इक्वल टू हो गया sec क्यूब अल्फा दिस इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा रेज टू द पावर 3/2 ओके Yes, 2 minus the first one. ऐसे देखते हो कुछ समझ में तो आएगा नहीं तो कैसे थर्ड स्टेप में फॉर्मूला फॉर्मूला लगा ना हाँ ऐसे देखते रहो बुद्धि बढ़ेगी इससे देखने सर से tan स्क्वायर थीटा भी तो होता है Sentence की आगे ठीक है अगले क्लास में पहला सैटरडे को मिलेंगे 2 घंटे या मैथ्स की सेंटेंस अरे जरूरी है जिस दिन क्लास लगेगी अब 2 घंटे की या तो सैटरडे लगेगी या संडे लगेगी लगना तो है सर संडे सैटरडे से 1 घंटे की सैटरडे को 1 आवर 3 मिनट्स की है डाउट क्लास 20 minutes. Doubt class is डाउट क्लास हाँ डाउट क्लास कंपलसरी है सर और अगर उसमें नहीं आएगा तो अगले चैप्टर का आधा 45 मिनट होता है ना तो 2:35 से शुरू होता है ना 2:35 से लेके 3:15 तक 45 मिनट में सारा पढ़ा दोगे अगला चैप्टर स्कूल से ही सर 45 पे निकलता है फिर घर जाके फिर ट्रांसफर करना है 10 बार तो रास्ते में भजन सुनना चलो सर वो कर लेंगे सर एक सेकंड बताओ मुझे आधा नहीं होता टारगेट पूरा करके आओ अगले क्लास में पहला जो डॉट लेंगे वो लोनी का डॉट खत्म करेंगे और उसमें फिर चैप्टर मार्क करवा देंगे उन सारे चैप्टर्स को करना इधर ला उसे मार्क करवा दे कौन कौन सा चैप्टर करके आए अभी थोड़ा ही सा चैप्टर जो ब्लैक पेन से मार्क कर रहा है मैंने करना बहुत सारा है नहीं आता है सर ये तो याद से मैंने करते हैं मुझे भी नहीं आता cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में बदल दो कैलकुलेशन करके सबसे पहले के सारे होगा वही अरे सुन लो बैठ जाओ सामने बैठो एक्सरसाइज देख लो कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज देखो 7th एक्सरसाइज करना है 7th एक्सरसाइज लिख लो ना पेज में लिख लो यार 7th एक्सरसाइज करना है 8th एक्सरसाइज करना है सिंपल डिस्टेंस फार्मूला 8th एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करना है बस क्योंकि उसके बाद 3D में आ जाता है 3D वाला नहीं करना है इसके बाद तुम्हें करना है एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज 10 पूरी यही करेगा एक्सरसाइज 10 9 नहीं आगे नहीं करना नहीं एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज 12 एक्सरसाइज 13 एक्सरसाइज 14 15 13 14 15 बस क्या ट्रक चुप बैठ 16 अरे 21 तक है 17 अरे 20 सामने इंडेक्स लिखा तो छोड़ दे दो बजे बना 18 90 19 20 पहले ही दे चुका हूँ 20
ये पता है इसका जितना है 60 21, 22, बस बस ये बस बस इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं है, 300 है। 300 में से बस 15 दिया है। एक बार मानस एक बार देख ले, रूम नंबर 12 में कोई बच्चा है, इधर 13 में, इधर कोने पे। इतने एक्सरसाइज कर लोगे ना तो बेसिक क्लियर हो जाएगा।